छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में 3 साल तक आतंक मचाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठीक रामनवमी के एक दिन पहले शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काटी। और फिर यह वाकया होने के बाद औरंगजेब ने सीधे अपने मामा शाइस्ता खान का ट्रांसफर किया है बंगाल में। लेकिन इस एपिसोड को देखने से पहले यदि आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर बना छत्रपति टॉक्स का स्पेशल एपिसोड नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। आप देख रहे हैं छत्रपति टॉक्स। तो आदित्य राज जी, बिना किसी देर के हमें बताइए आगे की कहानी, जल्दी शुरू कीजिए। अब शिवाजी महाराज एक्शन मोड में आ चुके थे। शिवाजी महाराज ने कहा कि स्वराज्य की ओर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। स्वराज्य को अब धन की आवश्यकता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा बहिर जी को बुलाया जाए। बहिर जी आते हैं। बहिर जी नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर थे। उनके गुप्तचर दस्ते में वो सबसे प्रमुख थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा बहिर जी, हमें मुगलों पर छापा मारना है। हमें एक ऐसे शहर के बारे में बताइए जहां से हम वह सारी संपत्ति धन जो कि शाइस्ता खान ने 3 सालों तक लूटी है वह हम सब वापस प्राप्त कर ले। बहिर जी कहते हैं जी राजे, जैसा आप कहें। अलग अलग पोशाकों में बहिर जी अलग अलग जाते थे। बहिर जी कैसे दिखते थे किसी को कुछ नहीं पता। और शिवाजी महाराज उस समय पर थे राजगढ़ में। राजगढ़ से 100 कोस की दूरी पर था सूरत। अब मुगलों को लगा अरे छोड़ो, यहाँ पर कौन ही आएगा। तो इसलिए इन मुगलों ने यहाँ पर जो 5,000 की फौज थी, 5,000 की फौज जो सूरत में रहती थी वो सिर्फ 1,000 की रख दी। सूरत का खूबसूरत नवाब इनायत खान बहादुर दिखने में बड़ा ही खूबसूरत था। उसने औरंगजेब को कहा 5,000 की सेना है सूरत में और सिर्फ 1,000 की सेना ये रखता था। 4,000 के पैसे ये अपनी जेब में डाल लेता था। उस समय का सूरत बड़ा ही सुंदर शहर था, जो कि आज भी है। बड़ी बड़ी मशाले वहां पर लगी हुई थी। बड़े बड़े अमीर लोग, अंग्रेज भी वहीं, फ्रेंच भी वहीं, डच भी वहीं, सब वहीं पर आते थे। एक बड़ा ही खूबसूरत सा शहर था सूरत। हीरे जवाहरात किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, धन संपत्ति सब कुछ था सूरत में। और वहीं से करोड़ों का टैक्स औरंगजेब को जाता था। बहिर जी ने यह सब कुछ देखा। अब बहिर जी जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पास और कहते हैं सूरत ही सबसे बेस्ट रहेगा, यहीं पर छापा मारना सही रहेगा। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह समझा और सुना, तुरंत आदेश दिया 5,000 का सैन्य दल तैयार किया जाए। शिवाजी महाराज अपने साथ लेते हैं 8,000 घोड़े, 3,000 घोड़े एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। शिवाजी महाराज पूरी तरह से तैयार थे सूरत पर छापा मारने के लिए। 6 दिसंबर के दिन शिवाजी महाराज निकलते हैं राजगढ़ से और 26 दिसंबर को पहुंचते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर। और वहां पर खबर उड़ती है कि शिवाजी महाराज आए, किसी ना किसी को तो मारेगा। लेकिन आखिर किसे मारा जाएगा। और फिर शिवाजी महाराज ने कहा हम औरंगाबाद पर हमला करेंगे। अब खबर उड़ चुकी थी कि शिवाजी महाराज औरंगाबाद पर आक्रमण करेंगे। तो पूरा औरंगाबाद रेड अलर्ट पर चला जाता है। शिवाजी महाराज आते हैं। शिवाजी महाराज आने वाले, सब सतर्क हो जाओ। अब 26 दिसंबर को शिवाजी महाराज निकलते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर से और पहुंचते हैं गणदेवी, जो कि आता है गुजरात में। जैसे ही राजा गणदेवी पहुंचते हैं वहां वहां लोग कहने लगे अरे ये व्यक्ति आखिर कौन है, कहीं शिवाजी तो नहीं। वह एरिया मुगलों के अंडर आता था। तब शिवाजी महाराज ने कहा अरे नहीं, हम तो मुगलों के सरदार हैं, चिंता मत करो, हम मुगलों के सरदार हैं। हमें महाबत खान ने बुलाया अहमदाबाद में जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए। हम तो सिर्फ मुगलों के सरदार हैं। अब यह सब सुनकर सब कुछ सारे मुगल निश्चिंत हो जाते हैं। शिवाजी महाराज अब सूरत में वकील भेजने वाले थे। सूरत के सबसे बड़े अरबपतियों की लिस्ट बनाई गई और 5 दिसंबर को शिवाजी महाराज अपने वकील भेजते हैं और कहते हैं हाजी सैयद बेग, हाजी कासिम और बहिर जी बोरा, ये 3 सबसे रिच लोग हैं सूरत के। तो इन्हें शिवाजी महाराज बकायदा बिल तक देते हैं, इतना पैसा हमें आप दीजिए, ये तुम्हारा दंड है, जो कि 3 साल तक शाइस्ता खान ने स्वराज्य में से लूटा था। अब दूसरे दिन सूरत में खबर फैली कि शिवाजी आया है। शहर में खबर फैल जाती, सभी के सभी इनायत खान के किले के बाहर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं हुजूर हुजूर हमें अंदर ले लीजिए, मराठे हमें मार देंगे, हमें मार देंगे हुजूर, अंदर ले लीजिए। इनायत खान कहता है जिसने मेरी जेब भरी है वो अंदर आ जाओ। अंग्रेजों को, डच को, जो भी इनके खास थे, जी बोरा, हाजी कासिम, इन सबको अंदर ले लिया जाता है। अब सैयद खान शिवाजी महाराज के पास अपना वकील भेजता है। सैयद खान का वकील
अब शिवाजी महाराज से लड़ाने लग जाता है और कहता है, आप दंड की बात कर रहे हैं, बताइए कितना दंड लगाया जाए आप पर। शिवाजी महाराज ने कहा, ये क्या मजाक चल रहा है। अब मराठों ने कहा, बस अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मारने वाले। अब मराठे घुसते हैं सूरत में। कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना बदमाश है। भैर जी के सरदारों ने सभी की लिस्ट बना रखी थी। किसके घर सिर्फ स्त्रियां हैं, किसके घर बूढ़े हैं, ये सब उन्हें पता था। उस समय वहां पर एक चर्च था और उस चर्च के पादरी को पता लगा कि शिवाजी राजा है और सूरत को लूटने वाले हैं। तब वह राजा के पास जाते हैं, कहते, राजा हम गरीब लोग हैं, आप हमें तकलीफ ना दे, कृपया करके आप हमें तकलीफ ना दे। तब राजा ने कहा, ये सत्य घटना है जो मैं बता रहा हूँ, आप चिंता ना करें, हम आपका आदर करते हैं और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 से 3 मावड़ों को चर्च के बाहर खड़ा करवाया ताकि कोई गलती से चर्च पर हमला न करे। शिवाजी महाराज ने कहा, चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पोर्तुगीज फादर जो कि कन्वर्जन करते थे, चारों की गर्दनें उड़वा दी थी शिवाजी महाराज ने। आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, दिस इज द पॉलिसी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठों ने घरों में घुसना शुरू किया, पैसे दो, फटाफट जल्दी पैसे दो, नहीं तो मार खाओगे, अच्छी तरह से मार खाओ। खूब धन शिवाजी महाराज ने इकट्ठा कर लिया, अपने पास जमा कर लिया। पहले ही दिन 5 जनवरी को खूब सारा धन इकट्ठा हो गया। रात गई, फिर सूर्योदय हुआ। अब सूरत के नवाब इनायत खान ने भेजा अपने वकील को शिवाजी महाराज से बात करने के लिए। अब वकील आता है और कहता है, आप ये जो कर रहे हो ना, इसे रोक दो, हम आपको ऑर्डर देते हैं। एक तो इनायत खान खुद किले में बैठा हुआ था और छत्रपति शिवाजी महाराज को धमकी देता है। फिर बात करते करते शिवाजी महाराज कहते हैं कि हम इनायत खान की बीवी हैं, ये इसका हुक्म माने। ये रियल में कहा था शिवाजी महाराज ने, या हम इनायत खान की बीवी हैं जो उसका हुक्म माने, आखिर वो होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला। और ऐसा सुनते ही ये वकील शिवाजी महाराज पर कटियार लेकर हमला करने लग जाता है। क्या आप समझ रहे हो उस व्यक्ति की डेयरिंग को, कितना बड़ा घमंडी रहा होगा व्यक्ति। ये कटियार लेकर जैसे ही शिवाजी महाराज पर हमला करता है, पास में ही खड़े मराठे उसका हाथ उड़ा देते हैं और उसके रक्त के छींटों से शिवाजी महाराज के सारे वस्त्र भीग जाते हैं और इन्हीं सब में महाराज नीचे भी गिर जाते हैं। अब सभी मराठों को लगा राजा जी को चोट लग गई। उसी क्षण इस गुस्ताख को काट दिया जाता है, पूरी तरह से उसे खचाखच काट दिया जाता है। अब यह सब होने के बाद मराठों का माथा ठनका और 3 दिन के अंदर पूरा सूरत जला दिया, मशाले जलाई और पूरे सूरत को जला दिया गया और सूरत के खूबसूरत नवाब की सूरत को बदसूरत कर दिया और जहां अंग्रेज दिखे उन्हें पकड़ लिया गया। इस बार किसी को भी नहीं छोड़ा। शिवाजी महाराज सूरत के लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि इन मुगलों को अपनी जनता की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। फिर 10 जनवरी को खबर आती है कि महावत खान अहमदाबाद से सूरत की ओर सेना लेकर निकल चुका है। जैसे ही शिवाजी महाराज को यह बात पता लगती है, वो सारा धन एकत्रित करते हैं और उस समय शिवाजी महाराज कहते हैं, ये लूट हमने किसी को परेशान करने के लिए नहीं की, लेकिन जो 3 साल तक शाइस्ता खान ने हमारे यहाँ लूट करी, उसी की भरपाई करने के लिए हमें करना पड़ा। आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, बस। अब शिवाजी महाराज सब कुछ भरकर एग्जिट लेते हैं और स्वराज्य में पहुंचते हैं राजगढ़। और बाद में जब खान किले से बाहर निकलता है तो लोग उसे गालियां देने लगते हैं और यह लोग अपने ही लोगों को काटने भी लग जाते हैं। जरूरत पड़ने पर ये बचाते तो नहीं और अपने पर आई तो जनता को ही काटने लग गए। यह था मुगलों का असली रूप। और जब औरंगजेब को पता लगा कि उसकी सूरत बदसूरत हो चुकी है, तब औरंगजेब भेजता है हुकुम के मिर्जा राशिद जय सिंह को, जिसे आप देखेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।